आज हम देखने वाले हैं कि उज्ज्वला योजना के अंदर हमें एक नए गैस कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं और अभी इसके जो आवेदन है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिला है तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आप घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है क्योंकि उज्ज्वला 3.0 स्कीम लागू हो चुकी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है PMUY, जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने का। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि उज्ज्वला योजना के अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बेनिफिट टू कस्टमर का। जिस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि इस योजना के अंदर आप देखोगे कि हमें अगर कनेक्शन मिल जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कैश असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है 2050 रुपए का, ये पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। जिसमें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, गैस बर्नर हो गया, साथ में जो अलग एसेसरीज लगती है वो चार्जेस भी इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो इनके जो पैसे हैं आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री के अंदर गैस कनेक्शन मिल जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए हम यहां पर अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर ऑनलाइन पोर्टल का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने 3 कंपनीज के जो नाम है वो आ जाएंगे, जैसे कि इंडियन, भारत गैस, HP गैस। 3 यही कंपनियां हैं मेजर जो इंडिया के अंदर गैस सप्लाई करती हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि किस कंपनी के अंदर अपना जो गैस कनेक्शन है वो आप रखना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया के अंदर सर्विस कैसी है। तो जैसे कि मुझे लगता है भारत गैस की जो सर्विस मेरे एरिया के अंदर अच्छी है, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। इसी एजेंसी के जरिए हम गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर टाइप ऑफ कनेक्शन के अंदर आप देखोगे कि नया ऑप्शन जुड़ चुका है, उज्ज्वला 3. न्यू कनेक्शन। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है आपको चूज करना है। इसके बाद में शो लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जो कि आपके एरिया के अंदर जो गैस सप्लाई करती हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि आपको सिलेक्शन करना है कि आपके एरिया के अंदर किस गैस एजेंसी की जो सर्विस है वो अवेलेबल है, यानी कि किस एजेंसी के अंदर आप अपना जो कनेक्शन है वो मैप करना चाहते हो, कहां से आप अपना सामान कलेक्ट करना चाहते हो, फ्यूचर के अंदर रिफिल कराना है। तो किस कंपनी की सर्विस आपके एरिया के अंदर अच्छी है, आपको यहाँ पर उसका सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस एजेंसी के साथ में अपना कनेक्शन रखना चाहते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है सेम इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है। कई बार ये कैप्चा कोड रीड करने में नहीं आता है, तो अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो रेफरेंस करके यहाँ पर एक नया कैप्चा ले सकते हो। हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, मैसेज के माध्यम से हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने न्यू KYC का ऑप्शन आ जाएगा। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या कोई माइग्रेंट फैमिली है, यानी कि अगर आपने कोई एड्रेस चेंज किया है, दूसरी लोकेशन में अगर आपने शिफ्ट हुए हो, तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में ऐसा है नहीं। फैमिली आइडेंटिटी के सेक्शन में राशन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो इसे आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में आपको अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, क्योंकि उज्ज्वला गैस कनेक्शन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका जो राशन कार्ड नंबर है वो मौजूद है। इसके बाद में टाइप ऑफ स्कीम के टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग उज्ज्वला योजना को कई सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो भी सोशल कैटेगरी आपकी है, SC ST जनरल अदर, तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं OBC कैटेगरी से आता हूं, तो यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फैमिली आइडेंटिटी स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से हो, आपको अपना जो स्टेट का जो नाम है वो सिलेक्शन करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आप देखोगे हमारा जो आधार डेटा है वो यहाँ पर शेयर करने की सहमति मांगी जा रही है, तो हम इसको टिक कर देंगे। इसी के साथ में एक यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, जिसके अंदर यहाँ
पर पूछा जा रहा है कि आपको छोड़ करके परिवार के कितने ऐसे सदस्य हैं जिनकी जो एज है वो 18 साल है। जैसे कि जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि परिवार की जो मुखिया औरत है उसके नाम से अप्लाई किया जा रहा है, तो उसकी जो डिटेल है उसको छोड़ करके उसके हस्बैंड हो गए और कोई बच्चे हैं जो 18 साल से एज के ज्यादा हैं, तो उनकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर फिल करना है। तो जैसे कि हमारे परिवार के जो सदस्य है वो केवल 2 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे क्योंकि मेन जो सदस्य है उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि इनका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से आपको दर्ज करना है और आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी एज है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इस तरीके से एक फैमिली मेंबर की जो डिटेल है हमने ऐड कर लिया है। अब इनके अलावा भी परिवार के कुछ और सदस्य हैं जिनकी जो एज 18 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। मेरे केस में एक ही है तो हम यहाँ पर आगे आ जाएंगे। इस फॉर्म में यहाँ पर जैसे कि 2 टिक करने का ऑप्शन दिखते हैं, जिसके अंदर पहला जो ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, ये ऑप्शन पे केवल उन्हीं लोगों को टिक करना है जो ऐसे कोई एप्लीकेंट हैं जिनके परिवार के अंदर कोई एडल्ट मेल नहीं है, यानी कि महिला ही है, केवल सिंगल, जैसे कि कोई विधवा है, डिवोर्स जिसका हो चुका है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पे भी उस केस में क्लिक करना है। तो मेरे केस में दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल है नहीं, तो हम इनको छोड़ देंगे। पेज में नीचे की तरफ आएंगे, पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर मिस्टर मिसेस यानी कि मिसेस आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि महिला अप्लाई कर रही है। यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम दर्ज करना है। अब यहाँ पर अगर आपका जो नेम है जैसे कि उसके अंदर मिडिल नेम नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ चूज करना है और डेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान पता है, यानी कि जिस जगह पर आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हो वो पता जो है आपको ऐड करना है। लेकिन पता को ऐड करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है प्रूफ ऑफ एड्रेस की। इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम गैस कनेक्शन को लेने के लिए अपना जो आधार कार्ड है वो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट है, वोटर आईडी कार्ड है, टेलीफोन या फिर बिजली बिल, वाटर बिल हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि यहाँ पर दिए जा सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर। तो जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम एक का सिलेक्शन करेंगे, तो हम राशन कार्ड यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, यानी कि राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। और इसके बाद में अब आप सभी को अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कोई भी लैंडमार्क लगता है वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे, अपने विलेज का नाम यहाँ पर फिल करोगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, विलेज पंचायत या फिर ग्राम सभा का नाम यहाँ पर हो जाएगा। पिन कोड आपको दर्ज करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है जीमेल की वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्शन करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर होगा नहीं तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो। इसके बाद में अदर रेलेवेंट डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक अन्य डॉक्यूमेंट की यहाँ पर डिमांड की जा रही है, जिसके लिए भी इस लिस्ट के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से अगेन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो दिए जा सकते हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो वो चल जाएगा, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो इनमें से जो भी दस्तावेज आपके पास में है वो आप दे सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास में आधार कार्ड है, मेरा काम इसी से हो जाएगा, हम इसी का सिलेक्शन कर लेंगे। और इसके बाद में आधार कार्ड जो नंबर है वो हमें यहाँ पर 12 डिजिट का दर्ज करना है और वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है कैश ट्रांसफर का। डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट जो अब आपको ट्रांसफर किए जाएंगे तो वो पैसे किस खाते के अंदर जाएंगे, उसके लिए आपको अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर नेम एज पर आधार नंबर, तो यहाँ पर हमें जैसा हमारा नेम आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही दर्ज करना है। अपने बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसी के साथ में वैलिडेट का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक का जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा, क्योंकि हमने IFSO कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया था। सेविंग है, करंट है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में जैसा आपके बैंक अकाउंट के खाते की पासबुक पर आपका नाम है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो अकाउंट
अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वो आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद में आपको पैकेज सिलेक्शन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आप बड़ा वाला गैस सिलेंडर लेना चाहते हो वो आपको 14.2 kg वाला वो सेलेक्ट करना है, या फिर अगर कोई 5 किलो वाला गैस कनेक्शन ले रहा है तो वो छोटा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम बड़ा वाला गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 14.2 kg वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में अपने विलेज का जो नाम है वो आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। ये जो आईडी जनरेट होकर के आई है, सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3.0 के अंदर गैस कनेक्शन अभी लेने के लिए ये जो दस्तावेज है ये आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। जिसके अंदर दस्तावेज क्या है, तो पहला ऑप्शन यही दिया गया है कि आपका राशन कार्ड या फिर जो फैमिली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो, फैमिली आईडी कार्ड दे रहे हो अगर, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करना है। यहाँ पर इसका जो साइज है मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट का। तो हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। आधार भी हमें अपलोड करना है, जिसके लिए हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आधार जो हम अपलोड कर रहे हैं, ये जो अप्लाई कर रहा है जो महिला है परिवार की, उसका यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है। ये भी दोनों साइड का होना चाहिए। हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद में डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करके अपलोड करना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर एप्लीकेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है, आधार नंबर एप्लीकेंट का दर्ज करना है। इसी के साथ में एप्लीकेंट को यहाँ पर अपना जो नाम है वो फिल करना है, अपने हस्बैंड का नाम दर्ज करना है। इसके बाद में इस पेज में आपको अपना जो एज है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जो भी वर्तमान पता है दर्ज करना है। यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर बेसिकली उज्ज्वला योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी है कि आप कोई टैक्स पेयर तो नहीं हो, आपकी जो इनकम है वो ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें नो ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है। और इसके बाद में जो अप्लीकेंट है वो सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर अपने जो डेट है मेंशन करेगा, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हो, प्लेस का जो नाम है आपको दर्ज करना है। और ये भरने के बाद में आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। आप चाहो तो मोबाइल फोन से भी कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया है। अब बारी आती है फैमिली आधार की। जैसे कि वहां पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि परिवार के अंदर 2 ही लोग हैं, यानी कि एक हमने वहां पर फैमिली मेंबर ऐड किया था, तो उसका जो आधार नंबर है जो 18 साल से ऊपर था उनका यहाँ पर मांगा जा रहा है। जो हस्बैंड का आधार नंबर है वो यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए आप सभी को चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसी तरीके से आपको आधार का सिलेक्शन करना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। आई हैव डिक्लेयर दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर स्टेटस भी हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हमारा पूरी तरीके से हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है, जो भी आपने गैस एजेंसी सेलेक्ट करी होगी उस एजेंसी के पास में अप्रूवल के लिए जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं स्टेटस चेक करता हूँ। अपना जो आईडी नंबर है जो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिला था वो हम दर्ज करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक मैसेज आएगा जो कि हम यहाँ पर उसका जो कोड है दर्ज करेंगे और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने वर्तमान स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है, पेंडिंग है। जैसे ही वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट होगा तो कितना अमाउंट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के अंदर, पेमेंट का क्या स्टेटस है वो यहाँ पर स्टेटस
अपडेट होकर के आ जाएगा। साथ में डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपने सेलेक्ट किया है उनकी तरफ से भी आपको कॉल आएगा कि आपने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है। जो भी निश्चित समय वो आपको बताएंगे उस समय में आपको अपने गैस एजेंसी विजिट करना है और वहां पर जाकर के अपना जो गैस सिलेंडर है वो कलेक्ट करना है। लेकिन पहली बार जो आवेदन कर रहा है उसे ही जाना होगा गैस एजेंसी, वहां पर भी आपको फिजिकल एक फॉर्म पर साइन करना होता है। देन आपको गैस कनेक्शन के लिए जो भी जरूरी सामान है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था लिस्ट, वो सारा सामान आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम उज्ज्वला योजना के अंदर एक नए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी उज्ज्वला योजना से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई परेशानी आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।